हेलो दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा मेंबर बना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इजिप्ट। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चाइना के संघई में, एंड इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा 2015 में। तो इसके अब तक 4 मेंबर हो चुके हैं, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे एंड चौथा बना है इजिप्ट। तो 2021 में ब्रिक्स के जितने भी मीटिंग हुए हैं उसको होस्ट किया है इंडिया ने। तो ब्रिक्स इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, हेडक्वार्टर है संघई में, एंड इसके टोटल 5 मेंबर है। तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। इस तरह ब्रिक्स बनते हैं, ठीक है। तो इजिप्ट आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है कायरो, एंड यहाँ पे स्वेज कनाल पास होता है जो कि भूमध्य सागर को रेड सी तक कनेक्ट करता है। एंड स्वेज कनाल में रिसेंटली एवरग्रीन शिप स्टक हो गया था जो कि ताइवान का शिप था। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ने। तो रिसेंटली अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी कि ARIIA 2021 जिसको रिलीज़ करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने। तो इसमें टेक्निकल कैटेगरी में मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 1 नंबर पे आया है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास टॉप किया है, एंड ये तीसरी बार है जो आईआईटी मद्रास टॉप किया है, ठीक है। वहीं पे दूसरे नंबर पे आईआईटी मुंबई, तीसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली। वहीं पे नॉन टेक्निकल कैटेगरी में टॉप किया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया के 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज पेटा इंडियाज़ 2021 पर्सन ऑफ द ईयर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट जो कि इंडियन एक्ट्रेस है, एंड इसको 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है बाय पेटा इंडिया। तो पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इसके अलावा इसके अलावा पेटा के द्वारा अक्षय कुमार एंड भूमि पेडनेकर को मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियंस का टाइटल दिया गया है, ठीक है। तो पेटा ये एक अमेरिकन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1980 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BRO के द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किसने किया है? हु इनाग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड बिल्ट बाय BRO? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह जो कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि लद्दाख में उमलिंगला पास के पास बनाया गया है, जिसकी हाइट है 19,024 फीट, एंड इसको बनाया गया है BRO के द्वारा यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसके अलावा आपको बता दें कि रिसेंटली लद्दाख के वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड के लिए BRO ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो लद्दाख से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इसको सेटअप किया जाएगा NTPC-REL के द्वारा। यूनटेब स्कीम, इसमें फ्री टेबलेट्स प्रोवाइड किया जाता है फॉर क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स। वहीं पे चौथा है सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा लद्दाख में। दुनिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड मूवी थिएटर यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर यह भी लद्दाख में बनाया गया है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि लद्दाख में स्थित है, एंड ये भारत का 42nd रामसार साइट बना है। लद्दाख का स्टेट एनिमल बना है स्नो लेपर्ड, एंड स्टेट बर्ड बनाया गया है ब्लैक नेक्ड क्रेन को। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क सन टेम्पल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ओडिशा में। तो कोणार्क सन टेम्पल ये ओडिशा राज्य में स्थित है, एंड इसको बनाया गया था नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा। तो अंग्रेज़ों के द्वारा 118 साल पहले इस टेम्पल के अंदरूनी भाग पर सैंड यानी कि बालू से भर दिया गया था ताकि ये कोलेप्स होने से बचे। तो ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग टू सेफली रिमूव सैंड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द टेम्पल, यानी कि ASI इस मंदिर के अंदरूनी हिस्सों से रेत को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहा है, इसलिए ये टेम्पल
चर्चा में है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ओडिशा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दानिश सिद्दीकी को। तो रिसेंटली रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन द इंडियन जर्नलिज्म, इसको दिया जाता है मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। तो रिसेंटली जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दानिश सिद्दीकी को, और ये एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे एंड इनको अफ़गानिस्तान में मतलब इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है। वहीं पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रेम शंकर झा को, एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ATP कप से अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविक ने। तो नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं एंड ये दुनिया का 1 नंबर टेनिस प्लेयर है, और रिसेंटली इन्होंने ATP कप से अपना नाम वापस ले लिया है, मतलब ये ATP कप को नहीं खेलेंगे। तो 2021 में नोवाक जोकोविक ने जितने टाइटल जीते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसने मेंस सिंगल टाइटल में फ्रेंच ओपन को जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है एंड विंबलडन ओपन को जीता है। तो ये तीनों किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। वहीं पे US ओपन को जीता है डेनियल मेडवेडेव ने, जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं। अगर वुमेंस की बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन जीता है नाओमी ओसाका, जो कि जापान से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है बारबोरा क्रेजसिकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। एंड विंबलडन ओपन को जीता है एशली बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। वहीं पे US ओपन को जीता है एम्मा रादुकानो, जो कि यूनाइटेड किंगडम से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने? हु बिकेम द 5th इंडियन पेसर टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मोहम्मद शामी ने। तो इसके अलावा 4 कौन कौन हैं? तो कपिल देव ने भी 200 विकेट्स लिए हैं। उसके बाद है जवागल श्रीनाथ, तीसरे नंबर पे है जहीर खान एंड चौथे में है ईशांत शर्मा एंड पांचवा बना है मोहम्मद शामी, जिन्होंने टेस्ट में 200 विकेट लिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम पुलिस? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वायलेट बारुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DAAD अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बिन अवार्डेड विद DAAD अवार्ड 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सिप्रा दुरेजा। तो DAAD अवार्ड 2021 इसको दिया गया है सिप्रा दुरेजा को, जो कि चितकारा यूनिवर्सिटी के फॉर्मर स्टूडेंट थे एंड इनको ये अवार्ड एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स के लिए दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया जाता है जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करा है एंड इसके अलावा PM मोदी ने बीना पंकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने हेवी कैरियर रॉकेट जिसका नाम है अंगारा F5 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रसिया ने। तो रिसेंटली रसिया ने हेवी कैरियर रॉकेट जिसका नाम है अंगारा F5 इसको लॉन्च करा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गुजरात में। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये जो नेशनल पार्क है ये एक लो लाइंग रीजन में स्थित है विच इज़ डेल्टा ऑफ नंबर्स ऑफ रिवर्स, जिसके कारण इस रीजन में फ्लड यानी कि बाढ़ आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो रहने वाले ब्लैक बक है उसको भारी नुकसान होता है। ठीक है। तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने माउंट्स यानी कि टीला का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण बाढ़ के दौरान ये ब्लैक बक सर्वाइव कर सके। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन सुलेमान को। तो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन जो कि एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1904 में एंड हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि UAE से हैं एंड ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन।
तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है पुनीत अग्रवाल, सचिन देसाई, विरल देसाई या फिर अतुल पांडे।